हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं ये फिर से एक ग्रामेटिकल सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो हमने पेपर लिए हैं 10th क्लास से लिए हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये ग्रामर सिर्फ 10th क्लास के लिए है, ये 12th क्लास के लिए भी है। सिर्फ 12th क्लास वालों को ट्रांसलेशन नहीं है, बाकी पूरी ग्रामर बिल्कुल ये जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो आती है बिल्कुल सेम है, क्योंकि 12th में जो ग्रामर पूछी जाती है 10th से लेकर 12th तक जितनी भी आपकी सिलेबस में आई है वो सब पूछी जाती है। तो चाहे 10th क्लास के स्टूडेंट हो या 12th क्लास के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए जरूरी है। और पेपर मैंने लिया है क्लास 10th का 2020 का पेपर। तो देखते हैं ग्रामर। सबसे पहले खालिस्तान है तो इनको समझते हैं। तो देखिए क्या है, ही, और हमें वर्ब की 3 फॉर्म दे रखी है। तो ही आप जानते हैं डेली जब आ जाता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो कार्य जो हम एग्जाम्पल देखते हैं वो डेली कार्य वाले होते हैं। तो देखिए ही थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में जो वर्ब रहती है उसमें SES लगाया जाता है। तो इसमें क्या आएगा, ही गोज टू स्कूल। तो क्या आ जाएगा, ही गोज टू स्कूल डेली। ठीक है, इसमें गोज आएगा क्योंकि ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर में SES IES वर्ब में लगाया जाता है। आगे देखते हैं दूसरा वाला, नम्रता इज गोइंग। देखिए नम्रता इज गोइंग, देखिए एक वर्ब तो इसमें आ चुकी है गोइंग। अब जो हम दूसरी वर्ब लेंगे उसमें उसको इन्फिनिटिव फॉर्म में लेंगे। वर्ब है हमारी बाय, बाय मतलब खरीदना। तो इन्फिनिटिव फॉर्म किसको बोलते हैं, जब वर्ब के सामने टू आ जाता है। तो नम्रता इज गोइंग टू बाय ए न्यू मोबाइल फोन, कि नम्रता एक नया फोन खरीदने जा रही है। तो टू बाय, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हेन दे रीच्ड द बस स्टैंड, जब वो बस स्टैंड पहुंचे, बस तो पहले ही निकल चुकी थी। तो देखिए इस सेंटेंस को समझिए, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का एक यूज ये है कि अगर दो घटनाएं पास्ट की हैं तो जो ज्यादा पुरानी घटना है उसको हम पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं और जो कम पुरानी घटना है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं। तो देखिए बस पहले निकल गई थी, यानी कि बस जो निकल गई थी ये ज्यादा पुरानी घटना है, तो इसको हम ले जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आप देख भी रहेंगे द बस हेड, हेड तो आ ही गया है। अब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है तो लेफ्ट, तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, द बस हेड ऑलरेडी लेफ्ट। और आप इस सेंटेंस को देखिए, इसमें आप देख रहे हैं रिच्ड आया है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है और ये बाद वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट का है। ठीक है, तो जब भी दो घटनाएं अगर दोनों पास्ट की है और दोनों को जोड़ना है तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस की मदद से जोड़ते हैं, और फिर जो ज्यादा पुरानी घटना है उसको हम उसमें हम उसको पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं और जो कम पुरानी घटना है उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला है रुचि वाज वेरी टायर्ड। देखिए रुचि वाज यानी कि पास्ट का सेंटेंस है। आगे देखते हैं, रुचि बहुत थकी हुई थी इसलिए वो बेड पर मतलब सोने के लिए चली गई। वेंट आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या लिख देंगे आप, वेंट। ठीक है, आगे देखते हैं, आई हैव बीन। देखिए आई हैव बीन ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। तो आई हैव बीन तो आई गया है, वर्ब में ING वाली बात और चाहिए इसमें। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1987, कि मैं 1987 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अगला है गायत्री। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में, क्योंकि अभी कुछ भी वर्ब नहीं है। स्विम इन द रिवर व्हेन शी वाज, देखो वाज आया है, यानी कि हमें पता चल गया कि ये पास्ट की बात है। और पास्ट में अगर आपको कोई सी आदत है या ऐसा कार्य जो सिर्फ आप पास्ट में किया करते थे, तब हम यूज करते हैं यूज्ड टू का। यूज्ड टू का यूज जब होता है, यूज्ड टू एक मॉडल है और उसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई पुरानी आदत हो, जो पुरानी आदत थी हमारी, या फिर एक ऐसा कार्य जो हम पहले करते थे अब नहीं करते हैं। जैसे कि आई यूज्ड टू स्मोक, मैं धूम्रपान किया करता था। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। उसी प्रकार गायत्री नदी में नहाया करती थी जब वो छोटी थी। ठीक है, तो इसमें यूज्ड टू आएगा। आगे ही इज, देखिए ये एंदा से आया है। अब आपको देखना पड़ेगा कि खालिस्तान के बाद जो प्रथम अक्षर आया उसकी ध्वनि क्या है, एम, ए म। प्रथम ध्वनि क्या है, स्वर है। तो अगर प्रथम ध्वनि स्वर है तो हमें लगाना पड़ेगा एन लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, तो ये आपके खालिस्तान हो गए। आगे बढ़ते हैं, और ग्रामर में क्या है, फिर से आपको 5 खालिस्तान दिए गए हैं, मतलब 5 करने दिए 7 रहते हैं। तो देखते हैं क्या करना है इसमें। सी स्टडीड हार्ड, उसने बहुत मेहनत करी किंतु वो फेल हो गई। तो बट आ जाएगा, बट, किंतु आप जानते ही हैं। ठीक है, अगला है
एवरी गर्ल अटेंड द क्लास, कि हर लड़की क्लास अटेंड करती है सिर्फ नंदनी को छोड़कर, या नंदनी के सिवाय। तो देखिए सिवाय के लिए क्या आता है, ये एक्सेप्ट आता है, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। तो हमें कौन सा लगाना है, हमें ये वाला लगाना है, इसका मतलब होता है के सिवाय, और इसका मतलब क्या होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिख लेना। ऐसे आते हैं, एक जिनकी प्रोनाउंसिएशन समान रहती है तो फिर आपको सही स्पेलिंग छांटनी होती है कौन सी आएगी इसमें। तो हर लड़की क्लास अटेंड करती है नंदनी के सिवाय। अगला है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। देखिए मैंने सीधी कहावत ही बोल दी। एक कहावत होती है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं बार्किंग डॉग्स, यानी कि कुत्ते तो भौंकते ही हैं लेकिन सेल्डम बाइट, कुछ ही काटते हैं, यानी कि जो गरजते हैं बरसते नहीं आप कह सकते हैं। तो इसमें एक कहावत है, सीधा बार्किंग लिखना है आपको, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अगला है, ये आप जानते हैं परमिशन के लिए मे का यूज करते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, तो इसमें मे आ जाएगा। ठीक है, अगला है द बॉक्स इज वेरी लाइट, कि बॉक्स बहुत हल्का है। आई कैन लिफ्ट इट, मैं इसको उठा सकता हूं। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये, तो इसमें कहना जाएगा। अगर यहां वाज होता इज की जगह पे तो यहां कुड आता। ठीक है, अगला है शी हैज बीन रीडिंग एन इंग्लिश नॉवल, वो एक इंग्लिश नॉवल पढ़ रही है। अब देखिए आगे बताया 2 आवर्स, 2 घंटे से, यानी कि जो टाइम है वो टोटल टाइम बताया, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया। वो इसमें ये नहीं बताया कि 2 बजे से पढ़ रही है, कि 4 बजे से पढ़ रही है, कि 4 जुलाई से पढ़ रही है। टोटल टाइम बताया कि 2 घंटे से वो नॉवल, इंग्लिश नॉवल को पढ़ रही है। तो टोटल टाइम में हम लगाते हैं फॉर। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा फॉर। अगला है ही इज सिटिंग। देखिए इसका उपयोग समझ ले, बिटवीन और एमंग कहां लगाया जाता है, बिटवीन 2 व्यक्तियों के बीच में लगाया जाता है, एमंग 2 से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में लगाया जाता है। अब देखिए यहां नाम दिए हैं सीता और श्यामा, 2 है तो बिटवीन आ जाएगा। ठीक है, कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे डू एज डायरेक्टेड। देखिए सी राइट्स ए लेटर चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में बदलना है। नेगेटिव से में बदलने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है। तो इसका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। राइट्स से समझ गए आप, वर्ब देखना पड़ेगा आपको टेंस कौन सा है इसके लिए। तो सी राइट्स है, तो हम समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और जब भी हमें नेगेटिव बनाना हो या इंट्रोगेटिव बनाना हो, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हमारे पास प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो होती है डज। क्या होती है, डज। तो हम क्या बनाएंगे, शी डज नॉट राइट ए लेटर। अब राइट से नहीं कहेंगे, हम कहेंगे राइट ए लेटर। आप समझ गए होंगे, बाद में मैं आंसर भी दे रहा हूं, आप वहां से लिख लेना। शी डज नॉट राइट ए लेटर। अगला है दे सेंग ए पोम। इसको पोयम भी बोलते हैं अधिकतर लोग, लेकिन इसका जो सही उच्चारण है वो है पोम। तो दे सेंग ए पोयम, आप मेरे साथ आपके अकॉर्डिंग में बोल देता हूं, दे सेंग ए पोयम, कि उन्होंने कविता गाई। तो देखिए इसका पैसिव वॉइस में इसको बदलना है। पहली बात तो हमें पैसिव वॉइस में भी अगर बदलना है तो पहले टेंस देखना पड़ेगा। तो सिंग की सेकंड फॉर्म है इसमें सेंग, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। अब अगर ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो हम उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। अब पैसिव वॉइस बनाना तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, ए पोयम, ए पोयम हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे हम वाज, ए पोयम वाज, और फिर जो भी हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, ए पोयम वाज संग बाय, और दे का हो जाता है देम हो जाता है। वैसे दे अगर आता है तो उसको बाय देम लिखते ही नहीं है, पर ठीक है, ए पोयम वाज संग बाय देम। देखिए सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग होती है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपको लगानी है, ये पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, लता ईट्स ए मैंगो, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की विशेषता क्या होती है, या तो हैज या हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लता थर्ड पर्सन है तो लता के साथ हेज आता है, तो लता हेज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। ठीक है, ए मैंगो, लता हेज ईटन ए मैंगो। ठीक है, अगला देखते हैं, हेमलता टेक्स कॉफी, हेमलता टेक कॉफी। करेक्ट द सेंटेंस, इसको करेक्ट करना है। देखिए इसमें गलत क्या है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो हेमलता थर्ड पर्सन है, और उसके साथ वर्ब में क्या आना चाहिए, एस ई एस आना चाहिए। अब ई तो उसमें है सही, एस लगाना है, तो क्या बना सही, हेमलता टेक्स कॉफी। ठीक है, ये बना। अगला है कुंदन विल हेल्प यू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव बनाना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब दे रहे कि इसको सामने ले आओ। क्या बना, विल कुंदन हेल्प यू, पीछे आप क्या लगा देंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अगला है आई एम हियर यू नीड नॉट वरी।
मैं यहाँ हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज से जोड़ना है, तो जोड़ेगा कैसे कि जब तक मैं यहाँ हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कह देंगे, एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू नीड नॉट वरी। अगर आप एज लॉन्ग एज से स्टार्ट कर रहे हो तो आई एम हियर तक के बाद आप कामा लगा देना, और अगर आप यू नीड नॉट वरी से कर रहे हैं तो भी हो जाएगा यू नीड नॉट वरी एज लॉन्ग एज आई एम हियर। ठीक है, दोनों प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राजकुमार डिड नॉट डू हिज ड्यूटी, चेंज इनटू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में बदलना है। तो देखिए ये अभी नेगेटिव में है, तो अभी हमें देखना पड़ेगा टेंस कौन सा है। ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आप देख रहे हैं डिड, ये हमारी मेन वर्ब है। तो क्या बन जाएगा अफर्मेटिव, इसका बन जाएगा राजकुमार, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है डिड, तो राजकुमार डिड हिज ड्यूटी, राजकुमार ने अपना कर्तव्य किया या अपनी ड्यूटी की। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ट्रांसलेशन आ गया, तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव, आप जानते ही हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देना, वेयर डू यू लिव, पीछे आंसर दे रहा हूं मैं, आप वहां से मिला लेना। हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, क्या बन जाएगा इसका, देखो हमें वी माननी चाहिए, आज्ञा माननी यानी कि सलाह, एक तरह सलाह है, तो वी शुड, और माता पिता की आज्ञा ओबे, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। अगला है सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो देखिए सूर्य, पहली बात तो आकाशीय पिंड है तो आपको द सन लगाना पड़ेगा, द सन सेट्स, सेट्स मतलब अस्त होना, अब थर्ड पर्सन है इसलिए सेट से लिखा अपन ने, सेट यानी अस्त होना होता है तो आप लगाएंगे एस उसमें, क्योंकि सूर्य थर्ड पर्सन इसमें। द सन सेट्स इन द ईस्ट, देखो दिशाओं के सामने भी क्या लगाना पड़ता है, हमें द लगाना पड़ता है, तो इन द ईस्ट। ठीक है, अगला है मेरे पास दो पुस्तकें हैं, आई हैव टू बुक्स, आई हैव टू बुक्स। अगला है वह एक गीत गाएगा, ही विल सिंग ए सॉन्ग, हम जानते हैं कि ये गाएगा, यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, और हमने लिखा ही के साथ आता है विल, क्योंकि आई और वी के साथ ही आपको क्या लगाना है, शेल लगाना है, और बाकी सभी के साथ क्या लगाएंगे आप, विल लगाएंगे, तो ही विल सिंग ए सॉन्ग। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज यूर नेम, इसको तो कोई बनने की जरूरत नहीं है। अब मैं लास्ट में आंसर दे रहा हूं, आप ये सभी आंसर अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। बस इसमें एक बात ध्यान रखना है, हेमलता टेक कॉपी इन्होंने लिख दिया, जबकि मैंने क्या बताया, हेमलता टेक्स। ठीक है, अब इसमें देखो इंट्रोगेटिव उन्होंने बनाया था, विल कुंदन हेल्प यू, तो पीछे आपको क्या लगाना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है। ठीक है, ये देखिए यू नीड नॉट वरी एज लॉन्ग एज आई एम हियर, इससे भी बन जाएगा, और अगर आप इतना इतना पहले लेते हो बाद में लेते हो ये भी सही है। ठीक है, दोनों हिसाब सही है। राजकुमार डिड हिज ड्यूटी। ठीक है, तो ये जो आंसर जो है ये किसके हैं, ये आंसर है आपके डू एज डायरेक्टेड के इस वाले पोर्शन के आंसर है। ठीक है, बाद में दे रखे आंसर आपको खालिस्तान में दिख जाएंगे, ये आपको ट्रांसलेशन के दिख जाएंगे, वेयर डू यू लिव, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। ठीक है, ये सारे किसके हैं, ये ट्रांसलेशन के हैं। ठीक है, आप बाद में अपनी कॉपी में इनकी लिस्ट जरूर बनाएं, मतलब इनको आप अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में तैयार कर लें। ही विल सिंग ए सॉन्ग, आप देख रहे हैं नीचे, ये देखिए ही विल सिंग ए सॉन्ग, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, सब कुछ है इसमें। ये खालिस्तान हो गए, ही गोज टू स्कूल डेली, नम्रता इज गोइंग टू बाय, ये शुरू वाले खालिस्तान हो गए। ठीक है, लेकिन पहले पूरा उनको देख लो ना, उसके बाद ही आपको इनको लिखना है। ये देखिए आप खालिस्तान आगे वाले, रुचि वाज टायर्ड। ठीक है, सी स्टडीड हार्ड बट फेल्ड, ये बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट वाला हो गया, मे आई कम इन मैडम हो गया, द बॉक्स इज वेरी लाइट आई कैन लिफ्ट इट, ये हो गया। ठीक है, तो यहां तक तो डियर स्टूडेंट्स मैंने 2020 का पेपर सोल्व कर दिया है। अब आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो 2019 का पेपर लेकर आऊंगा, और 2010 तक हम जाएंगे ऐसे घटते हुए क्रम में सन के अकॉर्डिंग। तो आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।